देश के अंदर ट्रेन का एक सफर अगर जीवन की अंतिम यात्रा बन जाए तो सवाल गंभीर उठते हैं। सवाल प्रशासन और सीधा सरकार पर उठते हैं। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री के इस्तीफे को लेकर हम आपको कुछ जानकारी दे दें। हादसे के बाद इस्तीफा देने वाले रेल मंत्री अब तक कौन कौन रहे हैं, क्योंकि संजय राउत हो, तेजस्वी यादव हो, सब रेल मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था और ठीक इसी तरीके से नीतीश कुमार ने भी 1999 में इस्तीफा दिया, लेकिन 2001 में वो फिर से रेल मंत्री बन गए थे। हादसे के बाद जिन लोगों ने रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया उनके नाम हम आपको बता रहे थे। तो अब ऐसे लोग जिन्होंने पेशकश की, इस्तीफा दिया नहीं लेकिन कहा कि इस्तीफा दे रहे हैं हम, पेशकश उन्होंने की थी। ममता बनर्जी पहला नाम, वहीं दूसरा नाम सुरेश प्रभु का है जिन्होंने इस्तीफे की पेशकश की थी ऐसे ही ट्रेन हादसे के बाद। हमारे दोनों सहयोगी ऋतिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं हादसे की जगह से और अनिर्बान अस्पताल से जुड़े हुए हैं। अनिर्बान, इस वक्त क्या चल रहा है वहां पर? क्या इलाज ठीक से हो पा रहा है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या वहां के अस्पताल में इतनी सुविधाएं हैं? क्योंकि गंभीर चोटें आई होंगी, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे, बहुत एडवांस उनको मेडिकल इस वक्त अटेंशन चाहिए। हो पा रहा है वो सब? जी देखिए, अभी तक तो ठीक ठाक ही दिख रही है, क्योंकि अभी तो कोई कंप्लेन आई नहीं है कोई पेशेंट की तरफ से या कोई पेशेंट की रिलेटिव्स की तरफ से। क्योंकि इस वक्त जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम को आए थे। ये जो बालासोर की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट में यही हॉस्पिटल है जिसमें जो हम लोग जानते हैं कि 900 जन करीब इंजर्ड हुए हैं और उनमें से 500 प्लस इसी हॉस्पिटल में एडमिट है। और सबसे ज्यादा जो इस हादसे के बाद जो इंजरी है वो है सर्जरी डिपार्टमेंट और साथ में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। क्योंकि ये तो होना ही था कि जैसे ट्रेन की पटरी पलट गई वैसे ही हड्डी पसली में तो चोट आना ये तो आवश्यक था। और इसी कारण इसी बीच जो है ऑर्थोपेडिक और सर्जरी डिपार्टमेंट में बहुत सारी एडमिशन हुई है और जो इंजर्ड है 500 से भी ज्यादा इस अस्पताल में अभी एडमिट है। और साथ में जो है चिकित्सा के बारे में अगर बोला जाए तो नरेंद्र मोदी आज खुद बोल के गए और जो पेशेंट है पेशेंट से मिल के गए कि जो अभी थोड़ी क्रिटिकल है, जो केबिन्स में है, आईसीयू आईटीयू में है, उनसे मिलके गए और उनसे वादा करके गए कि आपकी जो क्वालिटी रहेगी जो चिकित्सा की वो टॉप क्लास रहेगी और कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अभी तक की जो बात है कि कोई भी कंप्लेन वैसी आई नहीं है, लेकिन बहुत परिजन हैं जो कि अपनों को खोजने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और ढूंढने के लिए आ रहे हैं, जो कि अभी तो ये हादसे के बाद ये बड़ी दुखद है। अंजना जी बिल्कुल। अनिर्बान, बहुत मुश्किल होगी आपके लिए वहां पर। लोग आते हैं, इतना ज्यादा लोग डरे हुए होंगे, सब किसी अनहोनी का उनको डर होता है मन में, मोबाइल पे फोटो लेके परिजनों का घूम रहे हैं। लेकिन आप ऋतिक वहां पर मौजूद हैं जो स्टेशन मौत का स्टेशन बन गया। मतलब उस ट्रेन में कितने लोग खुशी खुशी सवारी कर रहे थे, उनकी जिंदगी का आखिरी सफर वो बन गया। क्या चल रहा है इस वक्त? अभी वही राहत का काम चल रहा है, बोगीज को हटाया जा रहा है, ट्रैक ठीक किया जा रहा है, क्या हो रहा है वहां बताइए? और क्या कुछ लोग खोजते हुए यहां भी पहुंच रहे हैं? देखिए अंजना जी, कल देर रात से हम यहाँ पर हैं और जिस तरीके से बारी बारी में यहाँ पर जो मौत का मंजर हमने देखा और जो एक्सपीरियंस किया वो बेहद दुखदेह है हमारे लिए भी। लेकिन पहले आपको बता दें कि फिलहाल अभी भी यहाँ पर थोड़ी देर पहले रेल मंत्री अश्विनी जी यहाँ पर पहुँचे थे। रेल मंत्री का पहुँचने का कारण नहीं है। जो तेज़ी यहाँ पर हमें देखी जा सकती है, हम जरा दिखाना चाहेंगे, हमारे कैमरा सहयोगी श्याम से तरफ दिखा रहा है कि फिलहाल जो काम चल रहा है, यानी तेज़ी से जिस तरह से निर्देश दी है कि तेज़ी से इस ट्रैक को खाली करवाना है और तमाम जो जेसीबी से यहाँ पर लगा दिए गए हैं, जितने भी बॉगी से जितने जो मलबे का मलबे की ढेर आप समझ सकते हैं, धकेल कर यहाँ से उस तरफ ले जाना है। मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखा तो लगातार यहाँ पर जो है 4 से 8 7 के करीब जो कोचेस हैं वो यहाँ पर थे, उन्हें हटाया गया फौरन, ताकि धीरे धीरे जो मरम्मत का काम वो शुरू किया जाए। जरा देखिए, सायरन की आवाज़ अब तक पहुँच रही होगी। रात का वक्त है, इसीलिए दिक्कतों का सामना और ज़्यादा हो जाता है। कल देर रात तक जब ये जो ऑपरेशन चली, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसमें बहुत धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाना था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जिंदगी को
बचानी थी। इसी के कारण हमने देखा कि एनडीआरएफ के स्नीफर डॉग्स मंगवाए गए, लेकिन क्या भीषण हादसा यहाँ पर हुआ है। जैसे ही यहाँ इस पटरी से ये जो मलबा है जिस तरीके से कोच से ऐसे हटाया गया, जरा देखिए यहाँ पर चलकर आपको मैं चलते हुए आपको दिखाऊंगा। देखकर लग नहीं रहा होगा कि यहाँ पर कई सारे रेलवे की जो पटरी है कभी बिछी हुई थी और इसी पटरियों पर से जिंदगी रफ्तार पकड़कर दौड़ रही थी, मानो जैसे बिल्कुल तहस नहस हो चुका है। यानी इन सब चीजों को शुरू से ठीक करना है और इसके साथ साथ जो है फिर से जो रेलवे की ट्रैक से उसे यहाँ पर लाना है, इसे बिछाना है, तभी जो संबंध जो संपर्क है यानी रेल यातायात का वो पुनः स्थापित हो पाएगा। और इसी के कारण रेल मंत्री यहाँ पर पहुंचे थे।